कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य भाषा तीसरा अध्याय। शय्यादान, कपूर, चंदन, फल आदि दान का फल। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग शय्या दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी कुंदन का सा हो जाता है। सब प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं और उस मनुष्य को उस अखंड पद की प्राप्ति होती है जो योगियों को भी दुर्लभ है। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्ध अवस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के उस पलंग पर शयन करने के सुख के कारण उसके जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि से जलकर कपूर नष्ट हो जाता है। अतः मनुष्य को इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिल जाते हैं। कुल की वृद्धि होती है तथा बड़ी आयु होती है। निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्म आत्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई भी अधर्मी नहीं होता। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया देता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। इसके बिना दिए मनुष्य सुखपूर्वक निद्रा नहीं कर सकता। इसके आश्रयभूत होकर वह पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजा अम्बरीश, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुलों समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन कंबल दान करता है, वह बंधन मुक्त होता है, जिस पर शेषशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं। जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही सांसारी जीव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होते। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। वैशाख में कंबल दान करने से अकाल मृत्यु तथा काल मृत्यु से छूटकर मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है और निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर शरीर के भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख नाश होते हैं। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं। पुत्र तथा पौत्र आदि से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष को पाता है। चंदन के सेवन से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है, अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाले तीनों तापों से छूट मुक्त हो जाते हैं। जो तांबुल और कपूर का दान करता है, वह पृथ्वी पर सार्वभौम राज्य सुख भोग कर निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। जो वैशाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष का पद पाता है। हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य तथा नारियल दान करता है, उसके पुण्य का फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु भगवान के लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम का मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसका पुण्य फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, बगीचा, कुआं, झोंपड़ी, तालाब व प्याऊ बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है और यही सद्धर्म उसके पुत्र होते हैं। संतान 7 प्रकार की कही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र का होना, यह 7 प्रकार की संतान वेद वेत्ताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य ही करना चाहिए। पशु
पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागबल्ली, कपूर और अगर सहित पान का दान कर देता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त होकर यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो रोगी देता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है, और जो निरोगी देता है तो वह मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। जो जंबीरी का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष का पद पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य चावल का दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है तथा सब यज्ञों के फल को पाता है। जो गाय का घी दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पने का तथा फल का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय ही सुधापान मिलता है, और वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता पाता है। जो पके हुए आम के फल और पने का दान करता है, उसके सभी पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र की अमावस्या को पेय वस्तु से भरे घड़े का दान 100 गया के श्राद्ध के समान है, और जो कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृश्वरों के लिए करता है, तो उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमोस्तुते।